मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीष को आनंद लीजिए। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, वह लोग भी इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, आज रविवार है। रविवार को हम सुबह के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुए हैं। आज का वचन है मेरे प्रियो, भजन संहिता 94 का 19 वचन है। मेरे प्रियो, आज का वचन है भजन संहिता 94 का 19 वचन है। वह वचन इस प्रकार है: जब मेरे हृदय में चिंताएं बढ़ जाती हैं, तब तेरे आश्वासन मेरे चित्त को प्रसन्न करते हैं। जब मेरे हृदय में चिंताएं बढ़ जाती है, तब तेरे आश्वासन मेरे चित्त को प्रसन्न करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि परमेश्वर जब चिंताएं बढ़ जाती है तो परमेश्वर हमें आश्वासन देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं यूहन्ना की किताब में 2 अध्याय में देखते हैं, तीसरे दिन गलील प्रदेश के काना नगर में एक विवाह का समारोह था और यीशु की माता वहीं थी और यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में सम्मिलित थे और उनको भी निमंत्रण दिया गया था। मेरे प्रियो, उस समय दाखरस कम पड़ने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास में दाखरस नहीं है। तब यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, मुझे आप यह कार्य क्यों बता रही हैं? अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कह रहे हैं वही करना। मेरे प्रियो, वहाँ यहूदियों का शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे हुए थे। प्रत्येक मटके में 100 कुंटल 100 लीटर पानी समाता था। मेरे प्रियो, तब यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब पानी से भर दिया और यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। ऐसा उन्होंने ही किया। प्रबंधक ने जब पानी को चखा, मेरे प्रियो, तो वह दाखरस बन गया था और उसे मालूम हो गया, मेरे प्रियो, उसको मालूम हो गया कि दाखरस कहाँ से आया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, किंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, मेरे प्रियो, वह जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, सब कोई पहले बढ़िया दाखरस देते हैं और लोगों के पूर्ण तृप्त हो जाने पर घटिया आपने बढ़िया दाखरस अब तक रख छोड़ा है। मेरे प्रियो, उसने कहा कि आपने बढ़िया दाखरस रख छोड़ा है। यीशु ने अपना यह पहला आश्चर्यपूर्ण काम किया और यह चिन्ह काना नगर में दिखाया। इस प्रकार उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके चेले में उन्हें विश्वास किया। और इसके बाद यीशु उसकी अपनी माता, अपने भाइयों, अपने शिष्यों के साथ कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे साथियों, जिस प्रकार काना नगर में जब विवाह के समय दाखरस कम हो गया था, परमेश्वर ने उनको चिंताएं बढ़ गई थी कि हमारी बदनामी होने वाली है। मेरे प्रियो, और लोग जब दाखरस नहीं होगा तो लोग भूखे रह जाएंगे। घर के मालिक को भी चिंता बढ़ गई थी और यीशु मसीह को, उनकी माता को, उनके शिष्यों को चिंता बढ़ गई थी। और उस चिंता के समय परमेश्वर आश्वासन उनको दिया कि मैं धीरज रखो। और उसने कहा, आश्वासन देकर कहा कि धीरज रखो। और उसके बाद में उन्होंने, मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद उन्होंने 6 मटके पानी भरवा दिया
और उसके बाद उसने मालिक से कहा कि तुम किसो चखो, और जब चखा तो वो पानी दाख रस बन गया। उसने दूल्हे को बुलाया और बारातियों को बुलाया और सबसे कहा कि सब दाख रस के पी करके पियो, और सब लोग दाख रस को पी करके तृप्त हो गए। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, फरीसी समुदाय का एक मनुष्य था निकोदेमस। वह यहूदियों के धर्म गुरु था। वह रात में यीशु के पास में आया और बोला, गुरुजी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो आश्चर्यपूर्ण चिन्ह दिखाते हैं उन्हें तब तक कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उनके साथ न हो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं सच सच कहता हूँ, जब तक कोई ऊपर से ना जन्म ले तब तक वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमस ने पूछा, मनुष्य ऐसे बूढ़ा हो जाने पर कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं आपसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्म ले तब तक वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। जो शरीर से उत्पन्न होता वह शरीर है, जो आत्मा से आत्मा है। आश्चर्य न कीजिए, कहा कि अचंभा न कीजिए। मैंने कहा कि आपको ऊपर से जन्म लेना आवश्यक नहीं है। हवा जिधर जाती है और उधर बहती है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते हैं कि वह किधर से आती है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आमीन। आइए हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। इस भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, कितने लोग हैं कि आज इस रविवार की भोर की बेला को नहीं देख पाए, रविवार की भोर की लालिमा को नहीं देख पाए। कितने लोग सो गए, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा और हमारे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए जो बीमार थे और चैनल में जुड़े हैं, वो लोग चंगे हो गए। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ कि जो लोग अभी नए लोग जुड़े हैं वो लोग बीमार हैं, या नए जो लोग जुड़ने वाले हैं वो लोग बीमार हैं, जताए हुए हैं। परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। मुझे आशा है कि जितने पुराने और नए लोग हैं सब अच्छे होंगे, सबकी कुशलता सब कुशल से होंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों को जिनके आँख में आंसू है, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके आँख के आंसू को यीशु के नाम से पहुँचता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए जिनके परिवार के लोग अस्पताल में भर्ती हैं और इस कारण उनके आँख में आंसू है। कुछ लोग हैं परमेश्वर पिता, हमें आप दर्शन में बताते हैं, कुछ लोग हैं कि उनके बच्चे बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, वो बच्चों के लिए रो रहे हैं। परमेश्वर पिता, एक बहन है वो अपने पति के लिए रो रही है, अस्पताल में उसका पति भर्ती है, और एक बहन रो रही है, उसका पति घर में पड़ा हुआ है, वो भी बीमार अपने पति के लिए रो रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने दर्शन में बताया कि एक और भाई है जो कि खुद के ही अपने लिए रो रहा है। परमेश्वर पिता, वो सब इस चैनल में जुड़ रहे हैं, उन लोगों को तू बचाने जा रहा है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उस भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपने उसे सुन लिया है। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपना हाथ बढ़ाइए परमेश्वर पिता, छू लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग चंगा होना चाहते हो, अपने घर के लोगों को चंगा करना चाहते हैं, तो सब लोग खड़े हो जाइए और जैसे हम प्रार्थना करते हैं जिससे परमेश्वर की आशीष आपके घर में हो, आपके घर में शांति आ जाए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने दर्शन में जिनको दिखा बताया, जो लोग बीमार हैं अस्पताल में भर्ती हैं, जो लोग घर में बीमार हैं आंसुओं के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं,
उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई करे परमेश्वर पिता। या मेरे खुदाबंद परमेश्वर, या मेरे परवरदिगार परमेश्वर मेरी मदद कर परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों को आशीषित कर छू लीजिए, वो लोग चंगे हो जाएं जिनके आंख में आंसू है, जिनके वजह से हमारे भाई बहन के परिवार दुखी है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम में चंगाई देता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ और एक भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो लोग पढ़ लिख लिए हैं परमेश्वर पिता, वो अपने पढ़ाई के प्रति चिंतित हैं परमेश्वर पिता। उन भाई और बहनों के मन बदल दी, उनकी भावनाओं को, कि कोई ऐसा गलत कदम न उठाएं। वो अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, अपने पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं परमेश्वर पिता। उन्हें गलत काम से रोको परमेश्वर पिता, उनके गलत कामों को रोको परमेश्वर पिता। अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए, छू लीजिए, उनके भावना मन बदल दीजिए परमेश्वर पिता। वो गलत काम से उनका मन फिरे, जो सोचते हैं गलत काम, गलत कदम उठा लिया परमेश्वर पिता, उसके कदम को यीशु के नाम से रोकता हूँ। जो आत्महत्या करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, उनके मन को बदलता हूँ, उनकी भावनाओं को बदलता हूँ परमेश्वर पिता। उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। एक बहन है जिसके पास बच्चे नहीं, वो अपने बच्चे के लिए परमेश्वर पिता रो रही है परमेश्वर पिता। शैतान उसको भरमा दिया है, इसलिए उसको बच्चा नहीं मिल रहा। मेरे बहन, परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपका मन भरमा दिया शैतान। आप शैतान के भरमाने में आई, जो आप गलती कर रहे हैं उस गलती को करना छोड़ दें, जिससे परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हो, आप माँ बन जाएं परमेश्वर पिता। दर्शन में आपने हमें बताया परमेश्वर पिता। मैं उस भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो आज शैतान से ग्रसित है। शैतान उसके घर में बीमारी भी फैला दिया है, दो लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता। वो परिवार बहुत दुखी है। अगर आप मेरे भाई मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो आप खड़े हो जाइए। परमेश्वर की आशीष आपके घर में जा रही है। दो लोग जो आपके घर में बीमार हैं, जिसके कारण आप दुखी हैं, यीशु मसीह आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको छू लिया है। जो बीमार है आपके घर में, आपको और आपके परिवार में, जो भी आपके घर में, उसको छू लिया, चंगाई दे दिया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज एक बहन है जो कि उसके अपने पति और बेटा व्यसन के जाल में फंस गए हैं, नशे के जाल में फंस गए हैं, और इस कारण वो बहन परेशान है। उसका पति और बेटा व्यसन के लत में पड़ गए हैं, वो बहन परेशान है। यीशु मसीह तेरी आशीष उस घर में हो जो व्यसन की आदत, बुरी आदत है, उनका पति उनका बेटा छोड़े, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, गवाही हो परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ में एक बहन और जुड़ रही है जो कि उसका ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है, और इस कारण उसके शरीर में इस समय उलझन है। और एक बहन और है जिसके सीने में इन्फेक्शन है, वो भी जुड़ रही है। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, उस बहन को बचा रहा है, उस बहन को बचा रहा है। उस बहन के शरीर में जो भी रोग बीमारी है उसको ले रहा है, चंगाई दे, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि इसी कारण वो बहन चिंतित है। परमेश्वर पिता, तू आप आश्वासन देते हैं। आज जो चिंतित हमारी बहन है, जो बीमार है, खड़ी है, इस समय प्रार्थना सुन रही है, देख रही है, आज उसे आश्वासन आप दे रहे हैं। आज उसे आश्वासन दे दिया है और उसकी चिंताएं दूर हो रही हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस भाई के लिए हमने प्रार्थना किया परमेश्वर पिता, जो हमारा भाई है, ग्रेजुएशन कर चुका है और वह IAS का PCS दोनों फॉर्म भर दिया है। परमेश्वर पिता, तू उसकी चिंताओं को तू जानता है, उनके मन की भावनाओं को जानता है, कितना वो परेशान है, बहुत चिंतित है, व्याकुल है। उसको उलाहना रोक देते हैं, उसके घर परिवार के लोग उसको अपमानित करते हैं। परमेश्वर पिता,
उसके सम्मान की रक्षा आप करने जा रहे हैं, उसको आप जय देने जा रहे हैं। जीत का परचम वो भाई लहरा दिया है, जीत का झंडा लहरा दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, उनकी हर एक चिंताओं को यीशु तेरे नाम के हाथ में देता हूँ। आप उन्हें सबको आश्वासन दीजिए और हर एक के हृदय में शांति आ जाए, हर एक के मन में शांति आ जाए। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर हमारे साथ में आप जुड़े हैं तो परमेश्वर की प्रार्थना में सुबह शाम हमारे साथ में सम्मिलित होना ना भूलें। परमेश्वर आपको निश्चय बचाएगा, परमेश्वर आपकी निश्चय ही आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में यीशु के नाम से हो जाएगा, आमीन।